प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज ए ग्रुप। ये कहलाता है इन्वोल्यूशन लॉ, अंतर्वलन नियम। क्योंकि जी हमको ग्रुप दिया है, इसलिए फॉर ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स इज आल्सो इन जी, क्योंकि जी के प्रत्येक अवयव प्रतिलोमी होते हैं। ठीक है। यदि ई इसका तस्मक अवयव है, तब इन्वर्स की डेफिनेशन से ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए। और इसको अगर हम इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इक्वल टू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू ई बराबर ए इन्वर्स। यहाँ पर ए का इन्वर्स ए इन्वर्स यहाँ रखा हुआ है, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स कौन हो गया? ए हो गया बाई डेफिनेशन। सो वी विल से कि ए इन्वर्स का प्रतिलोम इज इक्वल टू ए। सो इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इटसेल्फ एंड दैट इज द इन्वोल्यूशन लॉ। कि अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स हमारे पास उपस्थित है और उसका वापस अगर इन्वर्स लेंगे तो एलिमेंट खुद ही वापस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ये कहलाता है रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रमणीय नियम। कि समूह के अंदर प्रत्येक ए और बी अवयव के लिए ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। क्योंकि इसका यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है, इसलिए ये कहलाएगा व्युत्क्रमणीय, रिवर्सल, ऑर्डर रिवर्स हो गया। इसलिए यहाँ इन सब में एक विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जैसे ये ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ए स्टार बी है, क्योंकि जी के अंदर जो संक्रिया स्टार परिभाषित है उसके लिए ये ए बी है का अर्थ है यहाँ पे ए स्टार बी। इसी तरह से ये बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स है, इसलिए हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि ये सादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर नंबर सिस्टम में होगा तो ये इधर उधर हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप के ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ इसका अर्थ बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स है, क्योंकि ए और बी दोनों हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसलिए प्रत्येक अवयव इन्वर्टिबल होगा। सो ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और कंपोजिशन बाइनरी है तो ए बी भी हमारे पास जी में होगा। और ए बी अगर ग्रुप का मेंबर है तो ए बी का इन्वर्स भी उपस्थित होगा, क्योंकि सारे अवयव इन्वर्टिबल हैं। बी इन्वर्स ग्रुप में है, ए इन्वर्स ग्रुप में है, तो बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स इज आल्सो इन जी। यानी हम जितने भी ये एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सभी ग्रुप के ही अवयव हैं। अब थोड़ा सा इसको आप समझ के चलेंगे यहाँ से कि हमको ए बी का इन्वर्स लाना है, तो ए बी का इन्वर्स कौन लाएंगे हम? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अगर ए बी का प्रतिलोम बी इन्वर्स ए इन्वर्स है तो इनको ऑपरेट करने पर हमको तस्मक मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, और उल्टी साइड से भी आना चाहिए। यदि हमारे पास ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है तो इनको ऑपरेट करने पर हमको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए और दोनों साइड से ऑपरेट करें। इसी चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। यानी अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे तो हम कह देंगे कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वी विल कंसीडर ए बी कंपोजिशन बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे हमारे अलजेब्रा के अंदर जो भी हम स्टेप्स लिख रहे हैं उनके रीजन्स हमको साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है। सो कंसीडर ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यहाँ से हमने क्या करा, बी को अलग निकाल लिया, बी इन्वर्स को निकाल लिया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ से हो रहा है, क्योंकि ए स्टार बी
बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। तो अगर ए बी को मैं एक एलिमेंट कहूँ, यहाँ पे स्टार लगा दें तो केवल ब्रैकेट चेंज करने वाला काम हो गया यहाँ पे। तो दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ। हम ये नहीं कर सकते कि बी इन्वर्स को लास्ट में ले जावें, ए इन्वर्स को इधर ले आवें, क्योंकि ये क्रम हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप हमको दिया हुआ नहीं है ना, यहाँ पे संक्रिया लगी हुई है। सो बी बी इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, और ए इज इक्वल टू ए बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट ए को तत्समक से ऑपरेट करेंगे तो वापस वही अवयव प्राप्त हो जाएगा, ये ए इन्वर्स एज इट इज़। एंड ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। इसी तरह से इसको लें हम, बी इन्वर्स ए बी, ये भी ऐसा कैसा ही चलाएंगे। ए इन्वर्स ए को साथ रखा बाय एसोसिएटिव लॉ, ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, बी ई बराबर बी बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, एंड बी इन्वर्स बी इज इक्वल टू ई। सो दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। सो वी विल से दैट ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए बी, इम्प्लाइज ए बी का जो प्रतिलोम है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। हेंस वी विल से ए बी का प्रतिलोम बराबर ए बी का इन्वर्स विच इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और यहाँ पर अगर हमारे पास कंपोजिशन प्लस का है तो ये क्या चीज़ होगा, ए बी का मतलब हो गया ए प्लस बी, इन्वर्स ए प्लस बी का इन्वर्स कौन हो गया, माइनस ए प्लस बी, बी का इन्वर्स कौन है, माइनस बी प्लस के लिए, ए इन्वर्स का प्रतिलोम माइनस ए, यानी माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए। नेक्स्ट कैंसिलेशन लॉ, ये कहलाएगा निरसन नियम। यदि जी हमारे पास में एक समूह है, ए बी सी बिलोंग्स टू जी है, तब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, लेफ्ट साइड का ए हट रहा है इसलिए ये कहलाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम। और अगर राइट साइड से ए हटाएंगे तो दक्षिण निरसन नियम, बी ए इज इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। तो एक जैसे प्रूव होगा वैसे ही सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जी हमारे पास में एक ग्रुप है, ए बी सी तीनों जी के अंदर हैं, इसलिए बाइनरी कंपोजिशन के कारण, या हम यूँ कहें सेट जी इज़ क्लोज्ड, देयर फॉर ए बी बी सी ए सी बी ए सी ए ऑल एलिमेंट्स आर इन जी, क्योंकि एलिमेंट्स जी में होना ज़रूरी है। ए बी इजिकल टू ए सी को लेके चलते हैं, कंसिडर ए बी इजिकल टू ए सी, और क्योंकि ए हमारे पास ग्रुप में है इसलिए ए इन्वर्स भी ग्रुप में होगा। और ए इन्वर्स से हम क्या कर रहे हैं, प्री ऑपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ एलजेब्रा में दो तरह के ऑपरेशन यूज करते हैं, एक तो प्री ऑपरेशन होता है, एक होता है पोस्ट ऑपरेशन। प्री का मतलब पूर्व में, पहले की साइड हम दोनों साइड ए इन्वर्स स्टार यूज कर रहे हैं, ए बी ए इन्वर्स स्टार ए सी, और यही ए इन्वर्स को अगर इधर बाद में लगाएंगे तो वो कहलाएगा पोस्ट ऑपरेशन, है ना। ये ऑपरेशन कहलाएंगे कि हमको ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ए जी में है इसलिए ए इन्वर्स भी जी में होगा। सो ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी से प्री ऑपरेशन करने पर, अब ए इन्वर्स को ए के साथ लाए तो ये अपने पास में आ गया एसोसिएटिव लॉ से। इसी तरह यहाँ पर भी ले लेते हैं ए इन्वर्स ए को साथ में, तो अपने को मिल गया बाई एसोसिएटिव लॉ से। और अब हम चलते हैं आगे, ई बी इज इक्वल टू ई सी बाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, और अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दें तो बी इज इक्वल टू सी, और इसी प्रकार से बी ए इज इक्वल टू सी ए से चलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ए बाद में है, इसको हटाना है हमारे को, बी बराबर सी लाना है, तो ये पोस्ट ऑपरेशन बाई ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी करेंगे, और वही काम करेंगे ए इन्वर्स साथ में आइडेंटिटी, ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी बाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, और अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दें, बी ई बराबर बी और सी ई बराबर सी, सो हम कह देंगे बी इक्वल टू सी।
इसके बाद एक थ्योरम और लेते हैं, ये भी हमारे काम की है। इनके सबके स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। जी समूह है, ए और बी बिलोंग्स टू जी है, तो समूह जी में ए एक्स इजिकल टू बी एंड वाई ए इजिकल टू बी के जी में अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। जी इज़ ए ग्रुप and A and B belongs to G, then the equations Ax is equal to B and Ya is equal to B have unique solutions in G। यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ समझ लें, हमको क्या करना चाहते हैं हम। दो चीज़ें करनी है। एक तो हमको बताना है कि इक्वेशन Ax बराबर बी वाई ए इजिकल टू बी के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इजिकल टू, आपको b अपॉन ए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ये डॉट नहीं है, यहाँ पे स्टार संक्रिया लगी हुई है। सो वी हैव टू शो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन Ax इजिकल टू बी इज़ A इनवर्स b इज़ द सॉल्यूशन। इसी तरह से यहाँ पर आएगा y इजिकल टू बी A इनवर्स इज़ द सॉल्यूशन। तो पहला काम तुम ये करेंगे कि इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे x इजिकल टू A इनवर्स b, और दूसरा काम हम दिखाएंगे कि इस प्रकार की इक्वेशन का केवल मात्र एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, इट्स द सॉल्यूशन शुड बी यूनिक। तो दो पार्ट में इस थ्योरम को हमको करना है। टू प्रूव b अपॉन a, अगर ये डॉट है जब तो b अपॉन a फिर a इज़ नॉट जीरो, कई सारी चीज़ें आ जाएगी, अर्थात A इनवर्स B इसका एक सॉल्यूशन है ना। तो Ax जी, अब जब A इनवर्स B इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये Ax बराबर B को संतुष्ट करना चाहिए। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि हम A इंटू A कंपोजिशन A इनवर्स B इससे शुरू करेंगे और B के बराबर ले आएंगे, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन A इनवर्स B है। ये B अपॉन A हमको नहीं लिखना है, B अपॉन A केवल पर्टिकुलर केस में होगा जबकि यहाँ पर डॉट संक्रिया होगी, ठीक है ना, और साथ में A इज़ नॉट जीरो होगा, तब ये B अपॉन A बनेगा। अदरवाइज आप हमेशा इसको A इनवर्स B ही रखिए, है ना, ये केवल डॉट संक्रिया के लिए काम में लेना है। क्योंकि G हमारे पास में ग्रुप है इसलिए प्रत्येक अवयव इन्वर्टिबल होगा। सो A इनवर्स इज आल्सो इन G एंड देयरफॉर A इनवर्स B इज आल्सो इन G। क्योंकि B भी G में है, A इनवर्स भी G में है, सो A इनवर्स B इन G एंड कंसिडर A कंपोजिशन A इनवर्स B। फिर वही एसोसिएटिव लॉ, A इनवर्स B अलग, A इनवर्स इज आइडेंटिटी, ये एसोसिएटिव लॉ, ये डेफिनेशन ऑफ इनवर्स से, और अब लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ई बी बराबर बी, और इसको दूसरी साइड से भी ए, हाँ, सो ए इनवर्स बी इजिकल टू बी आ गया। इससे क्या पता लग रहा है, अगर ए एक्स इजिकल टू बी से इसको कंपेयर करते हैं, सो एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी इज़ दी सॉल्यूशन। अतः ए एक्स बी बराबर बी का सॉल्यूशन ए इनवर्स बी होगा। अब हम दिखाना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन अद्वितीय है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो x1 है और x2 है। जब ax बराबर b के दो सॉल्यूशंस हैं तो ये दोनों ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, एंड देयरफॉर ax1 बराबर b एंड ax2 बराबर b, दोनों b के बराबर है, सो ax1 बराबर ax2, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a हटेगा ग्रुप में, सो वी हैव x1 इज इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर वी विल से द इक्वेशन Ax इजिकल टू B का अद्वितीय हल होगा। अतः इक्वेशन Ax इजिकल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन इन ग्रुप। और जैसे ये अपन ने प्रूव किया, ये का ये सेम वापस प्रूव हम कर सकते हैं Ya इजिकल टू B के लिए। Ya इजिकल टू B के लिए आप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे BA इनवर्स, यानी y की जगह आप रखेंगे BA इनवर्स कंपोजिशन A, उसको B के बराबर लाएंगे, और फिर यूनिक के लिए वही y1 एंड y2 लेके इनको बताना है आपको। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। इनको तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखेंगे, हमारे काम में आएगी, इनके स्टेटमेंट भी याद रखने हैं।